नमस्कार साथियों। हाल में दुनिया के एक सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट सीएनएन ने एक खबर छापी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले नहीं किए। और ये कोई छोटी-मोटी खबर नहीं है, एक बहुत बड़ी खबर है। और छापा किसने है? जो कभी इंडिया के बारे में अच्छा नहीं बोलता है, उसने इस खबर को उठाया है कि अगर नरेंद्र मोदी अगर हस्तक्षेप नहीं किए होते सही समय पे, तो रूस जो है एक समय ऐसा आ गया था कि रूस जो है वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया होता। पूरी खबर ये है कि 2022 की घटना है जब रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर था वो एक ऐसे सिचुएशन में आ गया था कि रूस को लग रहा था कि अब यूक्रेन जो है रूस के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लेगा और रूस बेचारा सख्ते में आ गया था। और वही समय है जब वैगनार ग्रुप के जो लीडर हुआ करते थे प्रिगोजिन, उन्होंने अपने सारे टैंक और तोप जो है वो मोड़ दिए थे मॉस्को की तरफ। तो रूस में बड़ा बेचैनी थी, खास करके प्रधान जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। रूस को ऐसा डर लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई भी बड़ा जो अटैक है वो यूक्रेन करेगा हम पे। यही कारण था कि रूस के उस समय रक्षा मंत्री थे सर्गेई गैसो, उन्होंने कई पश्चिमी देशों को फ़ोन लगा कर के कहा, इंक्लूडिंग अमेरिका को भी कहा कि आप जो है क्या कर सकते हैं कि इसको यूक्रेन को रोकिए। और यूक्रेन कोई बड़ा हमला करने के फिराक में है, अगर कुछ ऐसा होता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा, रूस एक न्यूक्लियर टैक्टिकल बम का उपयोग करेगा और मतलब एक बड़े हमले हम करेंगे। और ये जो है खबर आई है यूएस मीडिया आउटलेट से, कहीं जो है रूस को अमेरिका को ये पता था कि अगर रूस ने कोई बड़ा हमला किया तो युद्ध जो है बड़ा दूसरे मोड़ पकड़ लेगा, बहुत जान माल की क्षति होगी। ऐसे ही यूक्रेन में बहुत लोग मारे गए थे। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता था, उसके पास जो इंटरनल सोर्स जो है उससे अमेरिका को लग रहा था कि रूस जो है कहीं ना कहीं कोई बड़ा हमला करेगा ज़रूर। इसके कारण से ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे से जो सैनिक हैं अमेरिका के जो रिटायर्ड हैं वो, या फिर बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो चुपके चुपके यूक्रेन के अंदर में जाकर के लड़ रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो एक समय था कि यूएस जो है वो अपने बहुत सारे आर्मी को, बहुत सारे जो उनके जो एक्स ऑफिसर हैं उनको यूक्रेन से निकालना शुरू कर दिया था। कि लग रहा था कि उस समय चूँकि दिक्कत ये था ना कि रूस के पास कोई चारा ही नहीं था। अब कोई बड़ा हमला करने के अलावा रूस के पास कोई चारा नहीं था। तभी जो है अमेरिका से खबर आई भारत में और चीन के पास भी गई। जो न्यूज़ कहता है कि अमेरिका ने जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, दोनों को कहा कि आप रूस को समझाइए कि यहाँ पे परमाणु हमला ना करे, और नहीं तो युद्ध जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन बात आती है कि क्या चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने कुछ कहा कि नहीं कहा पता नहीं, क्योंकि चीन से तो कुछ आता नहीं खबर, है ना, चीन से कोई ऐसा ओपनली तो आया नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो मीटिंग हो रही थी भारत के प्रधानमंत्री और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में, उसी में जो है मोदी ने कहा कि नॉट ए वॉर एरा। मतलब इतनी बड़ी बात किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के सामने बोल देना, और भी बातें हुई होगी लेकिन ओपनली प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बात जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया। उसके बाद G20 के समिट में भी हमने देखा कि जब सर्गेई लावरोव आए थे भारत में, विदेश मंत्री रूस के, उनके सामने भी यही बातें हुई थी। और CNN ने कहा आगे कि भारत के हस्तक्षेप से, चीन के हस्तक्षेप से रूस जो है इस चीज़ को मान गया, और मानना भी था क्योंकि रूस को भी पता था कि अगर हम, जैसे आपने देखा कि रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद क्या हुआ कि उस पर सैंक्शन इम्पोज हो गए, और रूस के पास दो ही ऐसे देश थे जहाँ पे अच्छा खासा अपना जो रशियन ऑयल है वो बेचने का रास्ता था। एक भारत था, दूसरा चीन था। तो इनकम का सोर्स तो यही दो देश थे। अगर इनकी बात भी नहीं मानते और मतलब
रूस पे ये इल्ज़ाम लग जाता है कि एक आपने जो है एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया, तो हम आपसे ऐसा भी व्यापार वगैरह नहीं करेंगे, तो रूस तो सख्ते में आ जाता। ये भी एक कारण था कि रूस जो है मान गया। और फिर जो है वो अच्छा उसी के समय था जब उधर जो है हमास और इसके बीच में क्या कह सकते हैं कि इजराइल के बीच में युद्ध हो गया। तो रूस जो अमेरिका था उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। अब जो यूक्रेन के पर अमेरिका का फोकस था वहाँ से हट करके आ गया इधर इजराइल की तरफ। तो उस समय जो है रूस को उभरने का मौका मिल गया, रूस वहाँ से निकल गया। ठीक है, लेकिन देखिए कि एक इत्तेफाक है ये कि यूक्रेन के एक एनएसए हैं, उन्होंने एक मीटिंग में एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कह दिया एशियंस जितने भी डिप्लोमेट्स हैं ना, उनको नहीं इंटरनेशनल रिलेशन का कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई डिप्लोमेटिक नॉलेज है उनके पास। बताइए, मतलब ऐसे बेवड़े आदमी को बना रखा है वहाँ का एनएसए। अगर आज जहाँ पे देखिए कि एस जयशंकर जाते हैं, खास करके यूरोपियन मीडिया को तो एकदम जो है ना उसी की भाषा में जवाब देते हैं, है ना। यूरोपियन मीडिया को उसी की भाषा में जवाब देते हैं। और यही कारण है कि पूरे दुनिया में एस जयशंकर के बयान फेमस हैं, पूरी दुनिया में एस जयशंकर के बयान फेमस है। और मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय जो है दिख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस प्राइज़ जो है कि डिमांड उठने लगी है, अभी न्यूज आया है। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। कि अब देखिए कि भारत का स्टेचर कितना बढ़ गया है, भारत का स्टेचर कितना बढ़ गया है कि अब किसी भी देश पर हमले, खास करके रूस जैसा देश को ये कहना और उसके सामने कहना, और रूस भी बात नहीं उठाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं उठाता है, कहने का मतलब है कि रूस को भी समझ में आ गया था। और दुनिया में भारत का डंका क्यों नहीं बजना चाहिए, दुनिया में भारत का डंका क्यों नहीं बजना चाहिए? क्योंकि भारत दुनिया का लार्जेस्ट 5वां इकॉनमी है और दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो बिल्कुल ये तो भारत का बनता है।